नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। मैं समय हूँ ये वो दौर था जिसमें हम समय को सुन सकते थे, उसे महसूस कर सकते थे। जैसे ही टीवी पर महाभारत शुरू होती थी, ये समय हमें बांध लेता था। भारी भरकम आवाज़ को लोगों को खूब पसंद किया करता था। इस आवाज़ को आज सुनने पर ना जाने कितनी यादों को झंझोर कर दम से आ लगता है। 1988 के बाद लॉकडाउन में इस समय को सुनने का दोबारा मौका मिला था, चाहे 90 का दशक हो या फिर आज का दौर। इस आवाज़ को सुनते समय कभी दिमाग में आया कि आखिर ये आवाज़ किसकी थी? कौन है इस रूहदार आवाज़ का मालिक? अगर नहीं सोचा तो कोई बात नहीं, आज हम आपको बताएंगे। आखिर कौन है वो वॉइस आर्टिस्ट जिन्होंने समय को अपनी आवाज़ दी? हरीश भिमानी पहली बार महाभारत सीरियल दूरदर्शन पर साल 1988 में प्रसारित हुआ था, जिसे बी.आर. चोपड़ा ने डायरेक्ट किया था। इसमें सभी किरदारों ने अपने दमदार अभिनय से लोगों को उन्हें पूजने और भगवान मानने पर विश्व कर दिया। बस एक ही किरदार ऐसा था जो कभी किसी के सामने नहीं आया, जिसने सिर्फ अपनी आवाज़ से सबके दिलों में जगह बनाई। वो था समय का किरदार। इस किरदार के पीछे जो आवाज़ थी, जो हमें इस किरदार को जोड़ती है, वो आवाज़ मशहूर वॉइस ओवर आर्टिस्ट हरीश भिमानी की थी। हरीश भिमानी के ये आवाज़ शायद ही कोई होगा जिसे याद हो, शायद ही क्योंकि होगा जिस आवाज़ से जुड़ाव नाम मशहूर करता हो। महाभारत के शकुनी मामा यानी गुल्फी पटेल सिर्फ शकुनी का रोल अदा नहीं कर रहे थे, बल्कि वो शो के कास्टिंग डायरेक्टर भी थे। इसलिए एक दिन उन्होंने हरीश भिमानी को ऑफिस बुलाया और एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे उसने रिकॉर्ड करने को कहा गया। मगर तब वो नहीं जानते थे कि उनकी आवाज़ को क्यों रिकॉर्ड कराया जा रहा है। इसके बाद उन्हें कई बार स्टूडियो बुलाया गया और उन्होंने रिकॉर्डिंग के दौरान करीब 6-7 टेक दिए, लेकिन आवाज़ फाइनल नहीं हुई। तो उसने आवाज़ में कुछ बदलाव करने को कहा। इस पर हरीश भिमानी ने आवाज़ का टेम्पो बढ़ाने को कहा, लेकिन बदलाव करने से इनकार कर दिया, क्योंकि बदलाव करने से आवाज़ बचकानी लगती। फिर उन्होंने आवाज़ में थोड़ी गंभीरता लाकर वॉइस ओवर किया और वो पास हो गया। इस तरह हरीश भिमानी समय की आवाज़ बन गए। हरीश भिमानी ने सिर्फ एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, बल्कि एक लेखक, डॉक्यूमेंट्री और कॉरपोरेट फिल्म मेकर भी न्यूज़ हैं। इन्होंने सुकन्या, ग्रहण और छोटी बड़ी बातें जैसे सीरियल लिखे हैं। आपको बता दें, हरीश भिमानी अब तक 22,000 से ज़्यादा रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। इसके अलावा साल 2016 में आई मराठी डॉक्यू फीचर फिल्म माला लाल वाटक नाही के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ वॉइस ओवर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।